तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है पॉप्लेटल फोसा। अब एक्चुअली में जो पॉप्लेटल फोसा जो होता है ये आपका एक डायमंड शेप का डिप्रेशन होता है बिहाइंड द किनी जॉइंट। अगर आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये जो डायग्राम है ये आपका किनी जॉइंट के बिहाइंड का डायग्राम है। और यहाँ पे ये जो ट्रायंगुलर शेप का जो आपको डिप्रेशन दिख रहा है ये क्या है, यही आपका पॉप्लेटल फोसा। तो इस वीडियो में अपन को ये देखना है कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है ये पॉप्लेटल फोसा की बाउंड्री बनाती हैं और इसकी क्या क्या कंटेन है। तो सबसे पहले अपन अब इसकी बाउंड्री देखते हैं। उसके लिए मैं आपको ये वाले डायग्राम से बताता हूँ। अगर पॉप्लेटल फोसा है, ये आपका कौन सा शेप का फोसा है, ये आपका एक डायमंड शेप का फोसा है। तो ये मिडल साइड है और ये लेटर साइड है। तो मिडल साइड में इसकी रहती है सुपीरियर, ये ऊपर है इसलिए बोलेंगे सुपीरियर, सुपीरियर मीडियल सरफेस यानी ये सुपीरियर लेटरल बॉर्डर क्योंकि ये लेटर साइड में है। देन सिमिलरली इंफीरियर लेटरल बॉर्डर, देन इंफीरियर मीडियल बॉर्डर। देखें सुपीरियर लेटरल बॉर्डर। अब सुपीरियर लेटरल बॉर्डर की कौन बना रहा है, इसकी बना रही है बाइसेप फीमोरिस मसल। अब बेसिकली इसको भी तुम 2D में समझ लो, देन जब 3D में मैं इसको बताऊंगा तो आपको ये पूरा इमेजिन हो जाएगा। इस डायग्राम में भी देखें तो आपको दिख रहा होगा ये बाइसेप फीमोरिस मसल, इसकी क्या बना रही है, ये इसकी बना रही है सुपीरियर लेटरल सरफेस। देन अपन देखें इसकी सुपीरियर मीडियल सरफेस। तो इसकी सुपीरियर मीडियल सरफेस में जो है दो मसल आ जाती हैं। एक मसल होती है सेमी मेम्ब्रेनोस मसल जो कि लार्ज मसल है, दूसरी मसल होती है सेमी टेंडोनोस मसल। ये दो मसल जो हैं इसका सुपीरियर मीडियल बॉर्डर बना रही हैं। देन इसकी इंफीरियर लेटरल बॉर्डर जो है ये आपके बना देती हैं लेटरल हेडो गैस्ट्रोस्नेमियस मसल। इंफीरियर मीडियल बॉर्डर कौन बना रहा है, मिडल हेड ऑफ गैस्ट्रोस्नेमियस मसल। फ्लोर के बारे में, तो इसके नीचे का एरिया फ्लोर, फ्लोर किससे बनता है, इसका फ्लोर बन जाता है आपके पॉप्लेटल सरफेस ऑफ फीमर बोन से। सारे बॉर्डर को अपन एक बार 3D में और समझ लेते हैं। तो ये जो है ये आपका है 3D मॉडल ऑफ लोअर लिम्ब। आप ये जो डायमंड शेप का जो फोसा जो देख रहे हैं यही है आपका पॉप्लेटल फोसा। तो इस पॉप्लेटल फोसा में ये जो है ये आपकी सुपीरियर लेटरल बॉर्डर। अगर अपन यहाँ पे देखें ये कौन सा साइड है, ये आपका लेटरल साइड और ये है आपका मीडियल साइड। देन इसकी ये सुपीरियर लेटरल बॉर्डर होगी और ये सुपीरियर मीडियल। तो ये जो सुपीरियर लेटरल बॉर्डर है ये वाली, ये कौन बना रहा है, ये आपका बना रहा है बाइसेप फीमोरिस मसल। अगर इस मसल में मैं आपको सेपरेट करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से मसल दिखती है। बाइसेप मतलब दो हेड, इसके दो हेड रहते हैं बाइसेप फीमोरिस मसल को। देन फिर अपन आ जाते हैं इसकी सुपीरियर मिडल सरफेस पे। तो इसकी सुपीरियर मिडल बॉर्डर जो है कौन बना रहा है, एक बना रहा है सेमी टेंडोनोस मसल और दूसरा एक सेमी मेम्ब्रेनोस मसल। सबसे पहले मैं आपको सेपरेट करके दिखाता हूँ। ये है आपकी सेमी टेंडोनोस मसल ये पूरी। उसके अलावा इसके पीछे वाली मसल ये कौन सी है, ये आपकी है सेमी मेम्ब्रेनोस मसल जो कि इस तरीके से दिखती है। देन फिर अपन आते हैं इन्फीरियर में। तो इन्फीरियर वाली साइड में इसका इन्फीरियर लेटरल बॉर्डर कौन बना रहा है, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोस्नेमियस मसल। ये जो मसल है इस पूरी मसल को अपन बोल देते हैं गैस्ट्रोस्नेमियस मसल। अब इसके दो हेड होते हैं, एक लेटरल और एक मीडियल। और उसका जो मीडियल हेड होता है वो आपको बना लेता है इन्फीरियर मीडियल सर्फेस ऑफ पॉप्लेटल मसल। देन फिर अपन इसकी बात करेंगे फ्लोर के बारे में। जो फ्लोर जो है इसका पीछे वाला एरिया ये कौन बना रहा है, ये आपका बना रहा है फीमोरल बोन की पॉप्लेटल सरफेस। अगर इसको सेपरेट करके दिखाऊं करके अपन जब देखें तो इसमें ये सरफेस दिख रही है आपको, ये क्या है, पॉप्लेटल सरफेस ऑफ फीमर बोन। तो ये अपन ने पूरा 3D मॉडल देख लिया फीमर बोन का। तो यहाँ पे जो है ये लिखा है बॉर्डर में कि इसकी सुपीरियर लेटरल बॉर्डर मतलब ये वाली, ये कौन बना रहा है, ये आपको बना रहा है बाइसेप फीमोरिस मसल। देन इसकी सुपीरियर मीडियल ये कौन बना रहा था, एक सेमी मेम्ब्रेनोस और सेमी टेंडोनोस मसल। देन इसकी इंफीरियर लेटरल मतलब कि ये वाली सरफेस ये कौन बना रहा है, आपका लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनेमियस मसल। ये जो है ये क्या है, ये लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनेमियस मसल है। उसके अलावा एक और मसल रहती है जिसको अपन बोलते हैं प्लांटेरिस मसल। अगर आप यहाँ पे एक छोटी सी मसल देख रहे होंगे ये वाली, ये कौन सी मसल है, ये आपकी है प्लांटेरिस मसल जो कि इसका बना रही है इंफीरियर लेटरल बॉर्डर। देन अपन देखें इसकी इंफीरियर मीडियल बॉर्डर जो कि ये वाली है, ये कौन बना रहा है, ये आपकी बना रही है मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनेमियस मसल। देन अपन पहले देख लेते हैं फ्लोर। इसका फ्लोर कौन बना रहा था, इसका फ्लोर आपका बना रहा था पॉप्लेटल सरफेस ऑफ फीमर बोन। और उसके अलावा
कैप्सूल ऑफ किनी जॉइंट और पॉप्लिटियल मसल। फिर अपन देखते हैं इसका रूफ। तो इसका रूफ मतलब इसका ऊपर वाला पार्ट, जो छत कौन बना रहा है, सबसे पहले इसके अंदर होती है स्किन, स्किन के बाद होती है सुपरफिशियल फेशिया, देन सुपरफिशियल फेशिया के बाद क्या आता है, डीप फेशिया। ये जो है आपके 3 स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका रूफ। तो जो इसका जो सुपरफिशियल फेशिया जो होता है, अपन पहले भी देख चुके हैं कि सुपरफिशियल फेशिया क्या कंटेन करता है सुपरफिशियल वेन एंड क्यूटेनियस नर्व। अब जो क्यूटेनियस नर्व होती हैं ये क्या करती हैं, ये आपकी सेंसरी सप्लाई देती हैं अपना स्किन को। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पे सुपरफिशियल वेन। तो सुपरफिशियल फेशिया में यहाँ पे एक वेन रहती है जिसको अपन बोलते हैं स्मॉल सफेनेस वेन। देन यहाँ पे जो है 3 क्यूटेनियस नर्व्स रहती हैं। एक रहती है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, दूसरी पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड थर्ड पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व। अगर मैं आपको इस डायग्राम से इसके कंटेंट समझाऊं सुपरफिशियल फेशिया के, तो ये क्या है, ये जो है इसका रूफ का स्ट्रक्चर है। अगर इसमें आप देख पा रहे होंगे ये एक कंटेन कर रहा है सुपरफिशियल वेन जो है स्मॉल सफेनेस वेन। उसके अलावा ये जो बीच वाली जो नर्व है ये है आपकी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। देन ये है आपकी पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई और ये है आपका पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व। और एक वेन और 3 नर्व जो है ये एक्चुअली में आपके कंटेन है सुपरफिशियल फेशिया में इन पॉप्लिटियल फोसा में। देन अपन देखते हैं इसके कंटेंट कि पॉप्लिटियल फोसा में क्या क्या कंटेन करता है। तो पॉप्लिटियल फोसा में क्या होगा, पॉप्लिटियल फोसा में होगा एक पॉप्लिटियल आर्टरी, देन पॉप्लिटियल वेन, देन 2 नर्व होती हैं, एक है टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व। अभी जो कॉमन पेरोनियल नर्व है ये आपके क्या करती हैं, ये आपकी बहुत सारी ब्रांचेस दे देती हैं। तो समझने के लिए मैं आपको फिर से ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये क्या है पॉप्लिटियल फोसा, और इस पॉप्लिटियल फोसा के अंदर ये इसके पॉप्लिटियल कंटेंट दिख रहे हैं। तो इसमें अगर मैं आपको जब मसल वगैरह सेपरेट कर लेता हूँ तो कुछ ये वाला पार्ट मुझे मिलता है। तो पॉप्लिटियल फोसा में अपना क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये पॉप्लिटियल वेन, एक पॉप्लिटियल आर्टरी, देन एक टिबियल नर्व, उसके बाद एक कॉमन पेरोनियल नर्व। अब जो कॉमन पेरोनियल नर्व है ये आपके क्या कर रही हैं, ये आपको कुछ ब्रांचेस दे रही हैं। एक होता है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। अब मैंने अभी आपको बताया था ना बाइसेप फेमोरिस मसल, उसके 2 हेड होते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट हेड। अब उसके शॉर्ट हेड को नर्व सप्लाई कौन करेगा, कॉमन पेरोनियल नर्व। देन एक ब्रांच होती है सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व। अब यहाँ पे सुपीरियर है तो इन्फीरियर भी होगा, तो यहाँ पे एक सुपीरियर भी रहती है, सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व। लेटरल मतलब लेटरल साइड में, सुपीरियर मतलब सुपीरियर है, तो सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व और एक इन्फीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व। और सुपीरियर इन्फीरियर के बीच में एक क्यूटेनियस नर्व रहती है, उसको अपन बोल देते हैं लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ। उसके अलावा एक कम्युनिकेटिंग नर्व भी देता है, उसको बोलते हैं सूरा या फिर पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके पॉप्लिटियल फोसा के कंटेन हो गए। क्या है, ये इसकी मिडिल साइड और ये है इसकी लेटरल साइड। अगर अपन मीडियल से लेटरल साइड में जाएं तो उस कंटेन का सीक्वेंस अपर पार्ट में, मिडिल पार्ट में एंड लोअर पार्ट में, इन तीनों पार्ट में जो है डिफरेंट रहता है। सबसे पहले अपन देखते हैं सुपीरियर वाले में। तो सुपीरियर में सबसे पहले क्या आ रहा है, आ रही है आपकी पॉप्लिटियल आर्टरी, देन पॉप्लिटियल वेन, उसके बाद टिबियल नर्व। पहले आर्टरी फिर वेन फिर नर्व, मतलब AVN। फिर इसका जो मिडल वाला और इन्फीरियर, इन दोनों का सीक्वेंस जो होता है वो सेम होता है। पहले आ रही है आपकी टिबियल नर्व। अब जो पॉप्लिटियल वेन है ये नर्व के बिहाइंड में होती हुई इसके साइड में जाती है। देन फिर अपना आता है पॉप्लिटियल वेन, देन एंडिंग में अपना आता है पॉप्लिटियल आर्टरी। तो मिडल का और इन्फीरियर का, इन दोनों का जो कंटेन का सीक्वेंस है वो होता है सेम। तो इस तरीके से अपन ने जो है ये पूरा पॉप्लिटियल फोसा अपन ने देख लिया। अब जो पॉप्लिटियल फोसा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। तो मेनली इस पर शॉर्ट नोट आता है कि पॉप्लिटियल फोसा की बाउंड्री एंड पॉप्लिटियल फोसा के कंटेंट लिखो। तो सबसे पहले पॉप्लिटियल फोसा को यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, तो जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है उसी सीक्वेंस में आपको लिख के आना है। सबसे पहले इसका लिख देना डेफिनेशन कि पॉप्लिटियल फोसा क्या है, एक डायमंड शेप का डिप्रेशन है जो कि बिहाइंड होता है नी जॉइंट के लोअर पार्ट ऑफ फीमर एंड अपर पार्ट ऑफ टिबिया पे। देन आप इसकी लिख देना बॉर्डर, सुपीरियर लेटरल बॉर्डर, सुपीरियर मिडल बॉर्डर, इन्फीरियर लेटरल बॉर्डर और इन्फीरियर मिडल बॉर्डर। देन उसके बाद इसका लिख देना रूफ, और रूफ में जो है सुपरफिशियल फेशिया के कंटेंट जरूर लिखना। उसके बाद लिखना फ्लोर,
देन फ्लोर के बाद इसके तीनों कंटेन तुम लिख देना, पोप्टियल आर्टरी, पोप्टियल वेन, टिबियलम एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। तो इस बेसिक हेडिंग में आपको पूरा पोप्टियल फोसा लिखना है। और इसमें फिर आपको डायग्राम कौन सा बना के आना है, तो इसमें जो है 2 डायग्राम बनेंगे। एक जो साइड में जो डायग्राम है ये क्या है, विषाम सेक का डायग्राम है। एक ये वाला आपको डायग्राम बना के आना है जिसमें पोप्टियल फोसा की सारी बाउंड्री वगैरह दिखा रहा है, वो सुपीरियर लेटरल, सुपीरियर मीडियल, इन्फीरियर लेटरल, इन्फीरियर मीडियल। देन उसके बाद आपको एक ये वाला डायग्राम बना के आना है, पोप्टियल फोसा के कंटेन का डायग्राम, जिसमें आपके सारे कंटेंट शो हो रहे हैं। तो अगर इस वीडियो से अगर आपकी हेल्प हुई और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हो कि पोप्टियल फोसा की कौन सी बॉर्डर है और क्या क्या कंटेंट है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और तिजोरी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें अपन सारी लोअर लिम्ब की एनाटॉमी की वीडियो अपलोड करने वाले हैं। अभी अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में अगर जाएँ तो आपको इसके अपर लिम्ब की सारी वीडियो मिल जाएंगी। मैं सारी वीडियो अपर लिम्ब की अपलोड कर चुका हूँ, अब मैं इसके अंदर कर रहा हूँ लोअर लिम्ब की सारी वीडियो अपलोड। तो आपको लोअर लिम्ब की सारी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो इसी तरीके से देखते रहें दी जौहरी यूट्यूब चैनल। और अगर आपको पोप्टियल फोसा के ऊपर नोट्स चाहिए हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे जो है इसके सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। और मैं हर वीडियो में आपको ये भी बताता हूँ कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी में लिखना है, क्योंकि अल्टीमेटली मेन एम जो है अपन यही रख के पढ़ रहे हैं कि अपन लोग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में किस तरीके से इसको लिखना है। और अगर आप इस तरीके से नोट्स बना के पूरा पॉइंट में सीक्वेंस तरीके से आप लिखते हो तो उससे क्या होता है कि पीजी एग्जाम के लिए भी आपका प्रिपरेशन होता है, क्योंकि जो एमसीक्यूज के लिए जो कंसेप्ट वगैरह जो होते हैं वो उससे आपके बिल्कुल क्लियर